तहसील द्रबशाला की पंचायत ततानी और लांधरी के लोगों को सरकारी दस्तावेज बनाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खासकर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने में लोगों का कहना है कि स्थानीय पटवारी व नायब तहसीलदार के न होने के कारण वे रोज कार्यालयों के कई चक्कर काटते हैं, लेकिन काम न होने पर उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ता है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अशफाक और इस वक्त आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ। और इस वक्त की अगर मैं बात करूँ, इस वक्त मैं ज़िला किश्तवाड़ के ब्लॉक द्रबशाला की पंचायत टटानी में मौजूद हूँ और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और इन लोगों का एक ही मुतालबा है कि 2014 और 15 में जो नई नयाबतें तश्कील दी गई थी, उनमें से जो ब्लॉक द्रबशाला है, तहसील द्रबशाला में जो नयाबतें थी, उनमें से एक नयाबत लोंदरी थी, एक लाश थी, एक बलगरा थी और एक कुंतवाड़ा थी। और अब देखने वाली बात यह है कि जिन नायब तहसीलदारों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई थी, वो द्रबशाला में बैठे हुए होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मजदूरी पेशा लोग हैं, दिन को कमाते हैं और शाम को खाते हैं। और इन्हीं लोगों के साथ इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी की जा रही है कि इन्हें रोज़ाना यहाँ से उठकर द्रबशाला और किश्तवाड़ का रुख करना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज ये इस सिलसिले में यहाँ पर जमा हुए, इनके कुछ मुतालबात हैं। इनका मुतालबा जो सबसे पहला है वो ये है कि जो नायब तहसीलदार यहाँ पर तैनात है द्रबशाला में, या जिसकी ड्यूटी नयाबत लोंदरी में लगाई गई है, वो यहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है। तो इस सिलसिले में मेरे साथ कुछ समाजी कारकुनान यहाँ पर मौजूद है, तो मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मेरे साथ खुर्शीद साहब बैठे हैं। ये खुर्शीद साहब, क्या बताना चाहते हैं आप? ये 2015 में 2014 या 2015 में यहाँ पर नयाबत तश्कील दी गई थी और अभी तक देखने में आया है कि यहाँ पर नायब तहसीलदार आज तक नहीं बैठा है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? शुक्रिया अशफाक साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप एक गरीब आवाम की आवाज़ को हर वक्त उठाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपने नयाबत की बात की। 2014 में जब मुफ्ती साहब ने सरकार बनाई थी, तो उन्होंने हर जगह पे जहाँ लोगों को दरपेश मुश्किलात थी, वहाँ पे नयाबत रखी थी ताकि लोगों को आसानी हो जाए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि 2014 के बाद नयाबत तो दी गई, कुछ प्राइवेट बिल्डिंग को मुंतखब किया गया, कुछ थोड़ी बहुत वहाँ पे कुर्सी भी रखी गई, लेकिन शायद वह सड़ भी गई होंगी, लेकिन अभी तक उन नयाबत को यहाँ पे नहीं चालू किया गया। हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा किया, तहसीलदार साहब से मुतालबा किया कि आप कम से कम हफ्ते में एक बार यहाँ पे अगर नयाबत पे बैठेंगे पटवारी साहब और नायब साहब, तो लोगों को आसानी हो जाएगी। तो दुख भरी कहानी है बहुत कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आते हैं। ख़ास तौर पर यहाँ के लोग जो है वो मजदूरी पेशा है और वो दिन को कमाते हैं और शाम को खाते हैं। लेकिन उस पर तरह यह कि इन्हें सुबह उठ के यहाँ से जाना पड़ता है द्रबशाला या किश्तवाड़। 1000-2000 तो इनको खर्चा आ ही जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे इनका किराया भी नहीं जोड़ता है। तो इस सिलसिले बात इस तरह से है कि 2014 और 15 में जब मुफ्ती सरकार जम्मू कश्मीर में आई थी, तो उस टाइम एक ऑर्डर पास हुआ था कि जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें नयाबतें दी जाए, जिनसे लोगों को सहूलियत फराम हो। लेकिन आज 2022 भी ख़त्म होने को जा रहा है, लेकिन नायब तहसीलदार और पटवारी उन नयाबतों पे बैठने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह यही है कि तानाशाही राज, बाकी क्या कह सकते हैं हम इसको। इसलिए हम डीसी साहब, डीसी किश्तवाड़ से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो हमारी नयाबत प्याकल में है, कम से कम महीने में तो 15 दिन खुलनी चाहिए, जिसमें हमारे एक गरीब लोग जाके वहाँ से कुछ फ़ायदा हासिल कर सके। वरना गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है फिर ये नयाबतें बनाने का, ये ऑफिस खोलने का? ये तो फिर लोगों को दिखलावा है। इससे तो सरेआम यही पता चलता है कि ये जो नयाबतें दी गई है लोगों को दिखाने के लिए, न कि फ़ायदे के लिए। आजकल हमारा एक ब्लॉक की तरफ से एक स्कीम निकली आवाज़ प्लस, जिसमें लोगों को इनकम सर्टिफिकेट और एफिडेविट फर्स्ट क्लास अटेस्ट कराना लाजमी करार दिया गया है। उसके लिए हमारे लोगों को यहाँ से द्रबशाला जाना पड़ता है, वहाँ पे 1000 या 1500 रुपया खर्चा एक बंदे को आता है। इसके काबिल हमारे लोग नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पंचायत में अक्सर 99% लोग जो है मजदूरी तबके से है। पिछले 3 साल से तो लॉकडाउन है, न मजदूरी है न कारोबार है। इसलिए इन लोगों का कहना है सीधे सीधे कि हमें पटवारी साहब और नायब तहसीलदार साहब हफ्ते में कम से कम 3 दिन के लिए। कबल ये अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए द्रबशाला गए हुए थे, लेकिन 2 महीने गुजरने के बावजूद अभी तक इनको डोमिसाइल नहीं मिला है। तो इसके पीछे क्या वजूहत कारी फरमा है, ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि कब आपने डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया था? 4 महीने पहले मैं द्रबशाला गया था वहाँ पर डोमिसाइल बनाने के लिए। पिछले 1 साल से मैं चल रहा हूँ, तो
2-3 बार फाइलें दी उस पटवारी के पास। उसका नाम है पटवारी क्या बोल रहा है आपको? वो बोल रहा है मैं खुद बना दूंगा, लेकिन बनाता नहीं है, सिर्फ बोलता है। मैं फोन भी करता हूँ। आपके जो कागजात थे वो पूरे थे, उसमें फॉर्मेलिटी पूरी थी? जी, उसमें फॉर्मेलिटी पूरी थी, लेकिन वो देता नहीं है। बिल्कुल नहीं देता है। मतलब क्यों नहीं देता, क्या वजह बताता है? कोई टुरखाने की बात करता है या कोई और बहाना पकड़ता है? टुरखाने की बात करता है। उसको मैं फोन करता हूँ, गाड़ी बोलता है आ रहा हूँ, गाड़ी बोलता है आज मैं नहीं आऊँगा। पटवारी जो पहले यहाँ पर तैनात थे, इम्तियाज हुसैन उनका नाम था शायद, उनसे जी इम्तियाज साहब। जी। तो 2 बार उसको मैंने फाइलें दी पूरी कंप्लीट तो करके। उसके बाद उनके ट्रांसफर यहाँ से तबादला होने के बाद आप दोबारा गए थे तहसील में कुछ मालूम करने के लिए? नहीं, उसके बाद में नहीं गया। मुझे तसल्ली हो गई उसकी, तो फिर मैं नहीं गया। जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मजदूर पेशा शख्स जो मुश्किल से दिन को 300 रुपये दिहाड़ी लेता है और इसको कितने चक्कर कटवाए गए हैं, ये हाल है यहाँ के गरीब लोगों का। तो आखिर मुझे ये समझ नहीं आती है कि वो अफिसरान, वो अहदेदारान, वो पटवारी, वो दूसरे मुलाजमिन तनख्वाह आखिर किस चीज़ की लेते हैं, जबकि उन्हें ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन वो द्राबशाला में बैठे हुए होते हैं, किश्तवाड़ में बैठे हुए होते हैं। और ये बात हमेशा हमारी समझ से बालातर रहती है कि वो लोग फिर तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं। 50,000 से ऊपर उनकी तनख्वाह होती है। आखिरकार वो गरीबों की खिदमत के लिए ही तो लगाए जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर शाज़ो नादर ही आते हैं। बहरहाल यहाँ के लोगों का इंतज़ामिया से यही सवाल है कि आखिरकार ये गरीब लोग जो है कब तक जुल्म और नाइंसाफ़ी की चक्की में पिसते रहेंगे। देखते हैं कि इंतज़ामिया क्या करती है, एक देखने वाली बात होगी। दीजिए अपने दोस्त मोहम्मद अशफाक को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं लेकिन अभी तक नहीं हुए सफल, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने का मौका मिलेगा। कैरियर अड्डा जम्मू की तरफ से फ्री कोचिंग का प्रोविजन भी रखा गया है, तो देर किस बात की, जल्द ही आएं और अपने सुनहरे भविष्य के लिए अपना एडमिशन कैरियर अड्डा जम्मू में करवाएं। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।